सची मैया ने अद्भुत बालक को जन्म दिया। नीम के वृक्ष के नीचे सूतिका गृह। सची मैया ने बालक को जन्म दिया। जैसे ही अद्वैत प्रभु जी को पता चला, सब वैष्णव कीर्तन करते करते महाप्रभु जी के आंगन में आए हैं। जोर जोर से जयकार होने लगी है और भक्तों ने बधाई गाना प्रारंभ कर दिया है। श्री महाप्रभु का बड़ा अनोखा जन्म महोत्सव मना है। सब वैष्णव एकत्र हो गए और प्रभु छोटी होली को संध्या के समय, जिस दिन होलिका दहन होती है, पूर्णिमा को प्रभु प्रकट हुए और सारी रात वैष्णव लोग बधाई गाते रहे और गाते गाते रात बीत गई और सवेरा हो गया। और सवेरे ही तो दुल्हनडी का त्योहार था और उस होली की रज को लेकर के सबने मस्तक से लगाया है। जय जयकार हुई है। आज चरितामृत में वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी जी, सच्ची होली तो आज खेली गई है। आज तो नाम की होली खेली गई है। भक्त लोग एकत्र हुए, उत्सव हो रहा था, लेकिन महाप्रभु जी ने अपनी मैया का दूध नहीं पिया। अब इससे सबको कष्ट हो गया कि दूध नहीं पी रहे। सब परेशान हो गए। बहुत प्रयास किया पर सची मैया का दूध नहीं पी रहे। तब सब लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए। तब जगन्नाथ मिश्र जी अद्वैत प्रभु जी के पास गए और सबने कहा, अद्वैत प्रभु जी बड़े भारी आचार्य विद्वान, यही बताएंगे क्या बात है। अद्वैत प्रभु जी को बुलाया गया और अब अद्वैत प्रभु जी ने कहा, अच्छा लाला दूध नहीं पी रहे, हम जाकर देखते हैं कैसे दूध नहीं पी रहे। अद्वैत प्रभु जी ने अब तक दर्शन नहीं किया था, क्योंकि लाला तो भीतर है सूतिका गृह में, वहाँ तक सब थोड़ी जा सकते हैं। सब बाहर ही नाच गा रहे थे। सबसे पहले बाहर के भक्तों में यदि दर्शन किसी को मिला तो वो है अद्वैत प्रभु जी। और क्यों ना हो, जैसे कन्हैया का दर्शन भोले बाबा ने किया था। और ये अद्वैत प्रभु जी कौन है? ये भी तो भोले बाबा ही है। शिव और विष्णु मिलकर के ही तो अद्वैत प्रभु हुए हैं। जैसे भोले बाबा नंदालय में कान्हा के दर्शन करने को गए, आज इसी बहाने महाप्रभु ने अद्वैत प्रभु को बुला लिया। लगता है ये लीला करी, इसलिए अद्वैत प्रभु पुकार रहे होंगे कि दर्शन नहीं हुआ सरकार। पुकारा तो हमने, जोर तो हमने लगाया, मेहनत तो हमने करी और सब सुख ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हमें तो दर्शन मिला ही नहीं। इसलिए ये लीला हुई। अद्वैत प्रभु को भीतर बुलाया गया और जो अद्वैत प्रभु ने महाप्रभु को देखा, नज़र से नज़र मिली, विह्वल हो गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज लाला सची मैया का दूध नहीं पी रहे हैं। बोले, अच्छा लगता है बालक को नज़र लग गई है। बालक ने हमारी गोद में दो, हम एकांत में जाकर देखेंगे, भीड़ में नहीं पता चलेगा क्या बात है। बोले ठीक है। तब सबसे पहले लाला को अद्वैत प्रभु जी की गोद में दिया गया और अद्वैताचार्य फिर सूतिका गृह के पीछे, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे ही सूतिका गृह था और वहीं महाप्रभु जी प्रकट हुए, तो पीछे लेकर के गए और गोद में लेकर के प्रभु को निहार रहे हैं और पूछ रहे हैं, प्रभु ये आप अब कौन सी लीला कर रहे हैं? माँ का दूध नहीं पी रहे, माँ कष्ट पा रही है। ये सुना कि ठाकुर जी ने बोलना शुरू कर दिया। अद्वैत प्रभु जी से कहा, माँ का दूध नहीं पिएंगे, क्यों? बोले, हमारी माँ वैष्णव नहीं है, हम तो वैष्णव के घर का ही खाते हैं। बोले, आपकी माँ वैष्णव क्यों नहीं है? हमने तो उनको गौर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी हुई है। बोले, महाराज आपसे एक चूक रह गई। बोले, क्या? बोले, मंत्र पीछे दिया जाता है और पहले हरि नाम प्रदान किया जाता है, महामंत्र दिया जाता है। आपने मेरी माँ को महामंत्र नहीं श्रवण करवाया और मैं तो इस दुनिया को महामंत्र ही सिखाने के लिए आया हूँ। मैं तो इस दुनिया को महामंत्र का ही दान करने के लिए आया हूँ। तो पहले आप मेरी माँ को कंठी पहनाइए और मेरी माँ को मंत्र सुनाइए, नाम सुनाइए,
तब मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। और जब ऐसा कहा, अद्वैत प्रभु जी प्रसन्न हो गए, लाला को लेकर के आए। और उस समय सूतिका गृह में जबकि सूतक था, अद्वैत प्रभु जी को नहीं जाना था, पर जहाँ मंगल भवन अमंगलहारी हो, वहाँ कैसा सूतक। जाकर के कंठी धारण कराई और सची मैया को कहा, लाला दूध पी लेंगे, पर आपको एक काम करना होगा। बोले क्या करना होगा? बोले आपको महामंत्र ग्रहण करना होगा। तब पहले तो 3 बार अद्वैत प्रभु जी ने बोला, पीछे पीछे सची मैया ने दोहराया, हरे कृष्ण महामंत्र। ये नाम श्रवण करवाया और अब जैसे ही गोद में लिया सची मैया ने लाला को, कि लाला प्रेम पूर्वक सची मैया का दुग्ध पान करने लगे।